शिल्पा की आंखों से आंसू बह रहे थे। बन्ना का तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, अलका, तुम गलत सोच रही हो। शिल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में शिल्पा को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम मोहन को लेकर अलग रहने जा सकती हो। अलका ने तुरंत ही मोहन को आवाज़ लगाई, मोहन, देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। मोहन ने बन्ना से कहा, माँ, मैं अलका का अपमान हरगिज़ सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका और मोहन को जाते समय शिल्पा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अलका, प्लीज़ मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। इतना कहकर वह मोहन के साथ चली गई। बन्ना टूटते परिवार को देखती रही। अजीत शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो यह सब शिल्पा देख लेती थी। अलका ने कुछ दिन शौक में यह कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना न मोहन को भाता न अलका को। बन्ना और शिल्पा के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उसे दोनों समय याद आता। मोहन को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। अलका भी वहाँ खुश थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका, यह तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने को तो बोल रही थी। तुम भी तो थे ना वहाँ। मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन तक रह कर ही वापस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को बन्ना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने बन्ना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बन्ना ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो। मोहन कोई जवाब न दे पाया। जब वह घर गया तो उसने अलका से पूछा, अलका, क्या हम वापस घर चलें? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह
इज्जत रह पाएगी, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बन्ना और शिल्पा जानते थे कि अलका का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज़ मोहन के हाथ से अलका के लिए कुछ न कुछ उसकी पसंद की चीज़ें भेजना शुरू कर दिया। अलका ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन अलका की भाभी जया ने अपनी सास से कहा, मम्मी, अलका दीदी गलत है, ऐसे में आप उनका साथ देगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। अलका की मम्मी ने कहा, जया, तुम ठीक कह रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब अलका ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। अलका का चेहरा उतर गया। अलका की तबीयत खराब हो गई। मोहन ने बन्ना से कहा, अलका बीमार है। मोहन, उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो।